हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको कराने जा रही हूँ फिजियोलॉजी का 7 डे सीरीज़ का फर्स्ट यूनिवर्सिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दिस इज़ अ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा। बेसिकली क्वेश्चन क्या है, आपको वीडियो के टाइटल से समझ आ गया होगा। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो सबसे पहली बात तो बेटा ऑस्मोसिस से हम लोग शुरू करते हैं। ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, सॉल्वेंट का मूवमेंट होना from the solution with the lower concentration of the solute to the solution with the higher concentration of solute, जो कि हमारा सेपरेटेड होंगे दोनों के दोनों सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। So the movement of the solvent from the lower concentration of the solute to the higher concentration of the solute and both are separated by the semi-permeable membrane is known as osmosis. Now what is ऑस्मोसिस के आगे हम लोग डिस्कस करते हैं फर्दर। सो लाइक सोल्यूट, देखो सोल्यूट की तरह, सोल्यूट आपको पता है ना, जो हमारा इजीली मिक्स नहीं हो जाता, सॉल्वेंट जैसे पानी हो गया, तो सोल्यूट की तरह हमारा पानी का मॉलिक्यूल भी क्या है, कॉन्स्टेंटली हमारे पास इन्फ्लुएंस होता है बाय थर्मल डिस्टर्बेंस। अगर टेम्परेचर का कोई भी, थर्मल से मतलब आप क्या समझते हो, टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर का बेटा कोई भी डिस्टर्बेंस आएगा तो उससे हमारा क्या हो जाएगा, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है ये भी कॉन्स्टेंटली क्या होंगे, इन्फ्लुएंस होंगे टेम्परेचर से, थर्मल डिस्टर्बेंस से। और ये एग्जिबिट क्या किसको कर लेंगे, रैंडम मूवमेंट्स को। मान लो हमारे पास एक बीकर में पानी पड़ा है और वहाँ पे मैंने थर्मल डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी, दिस इज वाटर, ठीक है, थर्मल डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी। तो थर्मल डिस्टर्बेंस मतलब टेम्परेचर का ही कुछ मैंने क्रिएट कर दी, डिस्टर्बेंस ला दी, तो कोई रैंडम मूवमेंट्स आ गई ना पानी के अंदर, और उसी को हम लोग बोलते हैं थर्मोडाइनमिक एक्टिविटी ऑफ वाटर। थर्मो से हो गया टेम्परेचर, डायनेमिक मतलब मूवमेंट, और एक्टिविटी ऑफ वाटर मतलब पानी की एक्टिविटी में जो पानी का मूवमेंट की एक्टिविटी है, टेम्परेचर से जो इन्फ्लुएंस हो रहा है, रैंडम मूवमेंट जो शो कर रहा है पानी, उसे थर्मोडाइनमिक एक्टिविटी ऑफ वाटर बोलते हैं। नाउ नेट मूवमेंट वाटर की क्या है बेटा, वो होगी फ्रॉम सोल्यूशन विद द हायर थर्मोडाइनमिक एक्टिविटी टू द सोल्यूशन विद द लोअर थर्मोडाइनमिक एक्टिविटी। नेट मूवमेंट जो होगी पानी की, जो टोटल मूवमेंट होगी बेटा, ओवरऑल जो मूवमेंट होगी वो हायर थर्मोडाइनमिक एक्टिविटी, मतलब जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा लग रहा है और पानी की मूवमेंट जहाँ ज़्यादा शो हो रही है, वहाँ से लेके कम वाले तक जाना है जहाँ पे पानी की मूवमेंट कम दिख रही है, थर्मोडाइनमिक एक्टिविटी वाटर की जो कम है, तो हायर से लोअर में जाना है इस बार थर्मोडाइनमिक में। लेकिन ऑस्मोसिस में क्या था, लोअर सोल्यूट से हायर सोल्यूट में जा रहे थे, यहाँ पे हम लोग थर्मोडाइनमिक एक्टिविटी की बात करें जो हायर से सोल्यूट उसमें जा रहे हैं, लोअर थर्मोडाइनमिक में। नाउ ऑस्मोटिक इफेक्टिवनेस ऑफ सब्सटेंसेस क्या है, एक सब्सटेंस है जो मेंटेन करता है स्टेबल ऑस्मोटिक प्रेशर, शुड कन्फाइन टू वन साइड ऑफ मेम्ब्रेन। मान लो मेरे पास एक सब्सटेंस है, अब इसके पास एक स्टेबल ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो वो मेम्ब्रेन की एक ही साइड पे रहेगा, ठीक है, मतलब अभी मेम्ब्रेन को वो पास नहीं कर रहा है, वो मेम्ब्रेन की एक ही साइड पे रह रहा है, पास नहीं कर रहा है। सो ऑस्मोटिक इफेक्टिवनेस ऑफ द सब्सटेंस ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, अ सब्सटेंस टू मेंटेन अ स्टेबल ऑस्मोटिक प्रेशर शुड कन्फाइन टू वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। नो क्या बोल रखे, अगर ऑस्मोटिकली इनइफेक्टिव सब्सटेंस कौन सा होगा और ऑस्मोटिकली मोस्ट इफेक्टिव सब्सटेंस कौन सा होगा बेटा, इनएक्टिव सब्सटेंस होगा हमारा यूरिया, और मोस्ट इफेक्टिव हमारे होंगे प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन इज द मोस्ट इफेक्टिव सब्सटेंस एंड इनइफेक्टिव सब्सटेंस का ऑस्मोटिक प्रेशर किसका हो गया, यूरिया का हो गया। तो उसके बाद क्या बोल रखे हैं, उसके बाद बोल रखे हैं बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द मिनिमम प्रेशर अप्लाइड टू द सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन पे मिनिमम प्रेशर लग रहा है विद हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। मान लो दिस इज अवर सॉल्यूशन, ये हमारे पास क्या है बेटा, सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन पे जो है प्रेशर कम लग रहा है, अगर इस सॉल्यूशन पे प्रेशर कम लग रहा है, ठीक है, मतलब इस सॉल्यूशन में हमारे पास सोल्यूट्स हायर है, लेकिन इस सॉल्यूशन पे प्रेशर भी कम लग रहा है और सोल्यूट भी हायर है, ठीक है। तो ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करने के लिए क्यों ये हो रहा है कि प्रेशर कम लग रहा है, क्योंकि सोल्यूट भी ज़्यादा है, ताकि ऑस्मोसिस का प्रिवेंशन हो जाए, मतलब लोअर से हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट में नहीं जाना पड़े, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करेगा ऑस्मोटिक प्रेशर, ये नंबर पे डिपेंड करता है मॉलिक्यूल्स के या फिर आयंस के, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या आयंस पे डिपेंड करता है, बट ये किस पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड नहीं करता किस में, रादर देन द नेचर ऑफ द
केमिकल कॉम्पोजिशन, मतलब नेचर पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है किस पे, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स और आयंस पे। नेक्स्ट हमारा क्या है बेटा, ये देखो, गिव्स डोनॉन इफेक्ट। सो अगर मान लो हमारे पास नॉन डिफ्यूजिबल आयन होगा, मान लो नॉन डिफ्यूजिबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाएगा, एक साइड मेम्ब्रेन मतलब एक ही साइड पे रहेगा, तो एक ही साइड मेम्ब्रेन पे अगर मेरे पास नॉन डिफ्यूजिबल आयन है वो अफेक्ट करेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अदर आयंस। अगर एक जगह पे ये आयन पड़ा रहा तो वो बाकी आयंस की भी डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट कर देगा, है ना। टू विच मेम्ब्रेन इज परमेबल, जिससे मेम्ब्रेन परमेबल थी, मतलब बाकी आयंस जो अगर इस पर सोल्यूट रहा तो बाकी आयंस की भी डिस्ट्रीब्यूशन में वो आ जाएगा ना बेटा, रुकावट थोड़ी आ जाएगी, क्योंकि वो परमेबल मेम्ब्रेन से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से इधर से उधर नहीं जा पा रहा। सो ये हमारे पास क्या है, दिस रिजल्ट इन एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आयंस। एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस को ये क्या कर रहा है, टोटल आयंस को अक्रॉस मेम्ब्रेन को ये रिजल्ट कर रहा है, उसमें रिजल्ट ला रहा है। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। सब्सक्राइब करो यार।